अर्हत वाङ्मय में कहा गया है। नाणेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहेव ये खन्ति ए मुत्ति ए बद्धमानो भवासि ये। वर्धमान महोत्सव का दूसरा और मध्यवर्ती दिवस हम ज्ञान के क्षेत्र में वर्धमान रहें, दर्शन जगत में वर्धमान रहें और चारित्र की दृष्टि से भी हम तब तक वर्धमान रहें जब तक क्षीण मोह यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति न हो जाए। चारित्र के 5 प्रकार बताए गए हैं। 25 बोल का अंतिम बोल, 25वां बोल चारित्र 5, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। इन 5 चारित्रों में सर्वश्रेष्ठ चारित्र यथाख्यात चारित्र होता है और यथाख्यात चारित्र में भी क्षीण मोह यथाख्यात चारित्र में, यथाख्यात चारित्र के 2 प्रकार बना रहा हूं कि एक उपशांत मोह यथाख्यात चारित्र और दूसरा क्षीण मोह यथाख्यात चारित्र। उपशांत मोह यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान में होता है और क्षीण मोह यथाख्यात चारित्र 12वें, 13वें और 14वें इन 3 गुणस्थानों में होता है। इस प्रकार का कोई भेद ग्रंथों में है या नहीं, पर मैं अपनी जानकारी के अनुसार बना रहा हूं। यूँ 2 भेद यथाख्यात चारित्र के हो सकते हैं। वर्तमान में हमारी यहाँ की दुनिया में यथाख्यात चारित्र की आशा संभावना न हो, परंतु सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र, ये 2 चारित्र वर्तमान में यहाँ हमारे इस भरतक क्षेत्र में सम्मत हैं। सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र, इनकी भी निर्मलता का काफी ऊंचा ग्राफ हो सकता है। अब कोई पूनम के चंद्रमा के समान, कोई दूज के चंद्रमा के समान, यानी चारित्र की निर्मलता में भी कितना तारतम्य हो सकता है। तो चारित्र की निर्मलता, अब यहाँ चारित्र के अंतर्गत हम तप को भी इंक्लूड कर सकते हैं। चारित्र यों 9 पदार्थों में संबर है चारित्र। चय रिक्त कर्म, पर साथ में चय को रिक्त करने वाला, संचय को रिक्त करना है, नए सिरे से संचय हो नहीं, और जो चय हो चुका है उसको बाहर निकालना है। तो ये दोनों काम, नए सिरे से कर्म समागमन हो नहीं और पूर्वबद्ध कर्मों का निष्कासन, निर्जरण हो, इन दोनों बातों को हम चारित्र में इंक्लूड करें तो हमें तप को भी साथ में जोड़ना होता है। तो हम संबर और इधर तप,
इन दोनों को चारित्र की एरिया में देखने का प्रयास करें। अब तपस्या के द्वारा कर्म निर्जरा होती है। अब उपवास आदि भी तपस्या है। चारित्रात्माओं में, समणियों में अनेक वर्षीय तप करने वाले सामने प्रस्तुत होते हैं। इतनों के वर्षीय तप है। और कभी श्रावक श्राविकाओं में भी ये वर्षीय तप की व्यवस्था सामने आती है। तो वर्षीय तप में भी दो भेद दिमाग में आ गए, अखंड वर्षीय तप और थोड़ा खंडित वर्षीय तप। अखंड वर्षीय तप हो जाए कि 2 दिन कभी खाया ही नहीं। भगवान महावीर को हम उदाहरण के रूप में लें। साधना काल में लगातार 2 दिन तो कभी आहार किया ही नहीं, कभी नहीं किया। 12:30 कुछ अधिक जो भी समय है साधना काल का, लगातार 2 दिन आहार नहीं किया आश्रय। और त्रिविहार तपस्या नहीं, 24 तपस्या आश्रय। तो उनका तप तो गजब का मान ले कि कहीं 2 दिन तो खाया ही नहीं, आहार ही नहीं। अब कितनी कितनी तपस्या की। अब वर्षीय तप में कभी कभी यह भी कि खाना पड़ गया, वो हो गया, अब बेले बेले करो, उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास करो। अब कपड़ा है, अब कपड़ा एक तो अखंड हो, एक बीच में फट गया तो सिलाई कर लो, कुछ जोड़ लो, कर लो, रफू कुछ कर लो, ऐसे करो भी ठीक है, सिलाई हो गई, काम आ रहा है। एक सिलाई करनी ही न पड़े, एकदम अखंड कपड़ा है, वो एक अलग बात है। सिलाई करनी पड़ी, जोड़ना पड़ा, ठीक है, वो कपड़ा है, काम आ सकता है। तो वर्षीय तप में भी 2 भेद सामने आ रहे हैं मन में। एक अखंड वर्षीय तप, बीच में कभी लगातार 2 दिन नहीं खाया, और एक किसी रूप में सखंड वर्षीय तप, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो गई या लंबी तपस्या कर ली, बाद में वो लगातार खाना पड़ गया, इसलिए वो लगातार भी अनेक दिन खाने का काम पड़ा। तो ठीक, अब कर सको तो बेला बेला करके पूर्ति। बेला तो हो नहीं सकता, नहीं तो फिर वर्षीय तप को अमान्य करो। वर्षीय तप मानो ही मत, जितना किया उतना लाभ है, बाकी वर्षीय तप की संज्ञा उसको मत दो। वर्षीय तप के पालना वालों के साथ में बैठ उस सूची में नाम भी मत दो। तो फिर भी तपस्या है, वह अपने आप में अच्छी बात। तपस्या करने वाले, लंबी लंबी तपस्या करने वाले, उनको धन्यवाद है, साधुवाद है कि लंबी लंबी तपस्या कर लेते हैं। अब वो अलग अलग क्षमता होती है। अब लंबी तपस्या कोई कोई बहुत आराम से मान लो कर लेते होंगे, कईयों की लंबी तपस्या में कठिनाई हो सकती है। तो ये उपवास आदि तपस्या करते हैं, वर्षीय तप करें और अठाई करें, मास खमन करें, हमारे अलग अलग ढंग के तप, धर्म चक्र क्या, कंठी तप क्या, और भद्रोत्तर, ऐसे कई तरह के तप हैं। तो करने वालों को साधुवाद है भाई, करते उनको साधुवाद है। सबसे नए भी हो तो वह एक तपस्या का प्रकार है। इधर हम देखें कि सेवा वैयावृत्य भी निर्जरा के या तपस्या के 12 भेदों में एक है। तो कभी कभी तो मानो ऐसा कि वो वैयावृत्य तप बहुत काम का है भाई, कि कोई बीमार है, अक्षम है या सेवा सापेक्ष है, उनकी सेवा जो करते हैं वो भी भाई बहुत बड़ा एक तप है, बहुत बड़ा काम है। मैं गुरुकुलवास में देखूं, गुरुकुलवास के साधु साध्वियों को दृष्टिपात के अंतर्गत लाऊं, और तो कई चारित्रात्माएं मुझे प्रतीत हो रहे हैं कि वे सेवा परिचर्या के लिए कितने अपने आप को नियोजित रखते हैं।
गुरुकुलवास में इतने सेवा के कार्य, सेवा मतलब वो खासकर शारीरिक उस रूप में परिचर्या सेवा, पास में रहना, वो काम करना, वो काम करना, वो काम, बीमार की ही नहीं, बिना बीमार के भी सेवा परिचर्या की अपेक्षा हो सकती है। तो गुरुकुलवास के कई कई साधु साध्वियाँ तो इतने, आज ही नहीं, मैं तो गुरुदेव थे तुलसी के समय से देखूं, कालुगणी के युग को तो यूँ इन आँखों से देखा नहीं, पर आचार्य श्री तुलसी के समय को भी कई वर्षों तक मैं बहुत निकट दृष्टा रहा हूँ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का तो मानो पूरा ही आचार्य काल मोटा मोटी मेरी आंखों में ही बीता है, उसके बाद के समय को भी देख रहा हूँ। इधर साध्वी प्रमुखाओं को भी देख रहा हूँ, कनक प्रभा जी महासती जी को देखा, लाडा जी को तो हमने इस रूप में देखा नहीं, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को देखा, अब वर्तमान साध्वी प्रमुखा जी को देख रहे हैं, और फिर साध्वी बरिया भी पदस्थ में है इधर, तो साध्वियों को भी मैं देखता हूँ, और अभी मुख्य मुनि भी हमारे यूँ हैं। तो मैं गुरुदेव तुलसी को देखा हुआ हूँ, उनके समय का कुछ वर्ष मेरे देखे हुए हैं, और वर्तमान में यहाँ संतों में सबसे ज़्यादा तो संभवतः यानी मेरे से सब बाद के हैं, संतों में सारे संत मेरे बाद के हैं। तो कोई कोई बात मैं कभी संतों को बताता हूँ, ऐसा प्रसंग बना था, एक घटना घटी थी, वो घटी थी, तो मैं सोचता हूँ भी इनका तो देखा हुआ है ही नहीं, जो बातें मेरी देखी हुई है बहुत निकटता से या जानी हुई है, तो ये संत तो मेरे सब बाद के हैं, तो इनका तो साक्षात देखा हुआ हो न हो। तो गुरुदेव तुलसी के समय को भी मैंने वर्षों तक देखा है, गुरुकुलवास में भी वर्षों तक रहने का मौका मिला, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में सेवा में उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, और वर्तमान सामने है ही। तो कई चारित्रात्माएं जैसा प्रतीति के रूप में ज्ञात हो रहा है, सेवा परिचर्या के रूप में कितने वे जागरूक कह दें या नियोजित कह दें, काफ़ी अपना योगदान देते हैं। गुरुकुलवास में और भी कई बडेरे भी हों और भी हों अपने ढंग के, उनकी भी सेवा परिचर्या हो। तो यह सेवा परिचर्या भी एक बड़ा तप है, बड़ा शुभ कार्य है कि अब उपवास करना तो बढ़िया है ही, कई कई तपस्या और सेवा दोनों कर लेते हैं, वो तो डबल धन्यवाद डबल साधुवाद के पात्र हैं, जो तपस्या के साथ साथ सेवा दोनों युगपत, यह नहीं कौन कम है कौन ज़्यादा, सेवा ज़्यादा है तपस्या ज़्यादा है, मानो वो गणना भी क्या करें, पर दोनों कामों में जो लगे रहते हैं कि सेवा भी तपस्या भी, तो यह भी जो करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। डबल, जैसे डबल MA होते हैं ना, डबल MA हैं, ऐसे डबल हैं, वो सेवा में भी है तपस्या में भी है, लगे हुए हैं, वर्षी तप आदि भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो यह तप चारित्र और उसके अंतर्गत तप को हम लें तो सेवा भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, और कभी कभी तो संभवतः ऐसा लगता है कि भाई तपस्या करो मत करो, तुम तो सेवा का काम कर दो, बस हमें तो सेवा चाहिए, तुम चोला पंचोला हो तो करो मत करो, सेवा कर दो तो हम तो तुम्हारा चोला मान लें पंचोला मान लें और कुछ मान लें, कि सेवा का काम करो वो हमें ज़रूरत है। तो तपस्या के बिना तो मान लो काम चल जाए, पर सेवा के बिना कई बार काम चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेवा करने वाले हैं, या शारीरिक आदि सेवा जो है, दिमागी सेवा अलग चीज़ है, या शारीरिक आदि सेवा है, वो जो करते हैं गुरुकुलवास में जो करते हैं, अपनी जागरूकता के साथ निष्ठा के साथ अपनी थोड़ी कठिनाई और को गौण करके भी जो सेवा में लगे रहते हैं, अलर्ट
एक बार साध्वी प्रमुखा विश्वत विभा जी ने संभवतः एक बार टिप्पणी की थी कि कितने सन्नद्ध रहते हैं, कितने सन्नद्ध रहते हैं सेवा के लिए। तो जो यूँ सेवा के लिए सन्नद्ध रहते हैं कि तैयार हैं सेवा के लिए, इतना ठीक है, तारतम्य न्यूनाधिकता कभी हो जाए, परंतु फिर भी जो ये जिनकी सेवा के प्रति जागरूकता है और कोई दिमाग, जैसे तपस्या और सेवा दोनों करते हैं, ऐसे ही कोई दिमागी बौद्धिक काम और सेवा दोनों करते हैं, वो भी अच्छी बात है। इधर दिमागी काम, इधर सेवा, ये दोनों कर लेते हैं, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। दिमागी काम, दिमागी सेवा भी दे रहे हैं, दिमागी काम भी कर रहे हैं, इधर शारीरिक आदि सेवा भी कर रहे हैं। पैर दबाना ही सेवा नहीं, वो एक चीज है पैर दबाना, पास में बैठना भी एक सेवा हो, ड्यूटी में पास में है। एक तो उपासना के रूप में, एक ड्यूटी के रूप में, दो तरह की चीज होती है। एक उपासना में बैठा, अपनी इच्छा हुई आ गया, बैठ गया, अपना स्वाध्याय कर लिया, घंटा आधा घंटा बैठा चला गया, उसकी उपासना हो गई, यत्किंचित सेवा भी मान ली। एक सेवा के लक्ष्य से बैठा है, कोई भी काम और हो, संभालना करना काम, उस सेवा की ड्यूटी की दृष्टि से बैठा है, तो काम पैर नहीं दबाना पड़ा और कोई काम पड़ा भी नहीं, फिर भी वो बैठा है इसलिए कि मैं कोई भी काम हो तो बैठा हूं, तो वह बैठे रहना भी अपने आप में एक सेवा है। तो यह तप जो है उसमें यह बैया वृत्य, हालांकि बहिर्विहार में भी कई बहुत सेवा करने वाले, कोई बहिर्विहार में अपने सिंगाड़े में है तो वहां भी सेवा करते हैं, अपने सिंगाड़े में भी बड़े समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं, उनको भी साधुवाद है भाई। एक सिंगाड़े का काम, उनकी गाड़ी चल रही है, अच्छी बात है, आपस में जमे हुए हैं, एक दूसरे की सेवा, कोई अक्षम है तो उसकी सेवा, बहुत अच्छी बात है। तो न्यारा में भी जो ये परिचर्या सेवा करते हैं वे भी साधुवाद के पात्र हैं। सेवा केंद्रों में सेवा देते हैं, एक सेवा केंद्र में अनेक चारित्रात्माएं हों, कहीं कहीं तो एक ही चारित्रात्मा हो सेवा केंद्र में, दो ही हो, कहीं ज्यादा भी हो। वर्तमान में तो कोई सेवा केंद्र में संभवतः एक ही मोटा मोटी चारित्रात्मा, कहीं दो ही चारित्रात्मा, कहीं ज्यादा भी हैं। तो सेवा केंद्रों में भी अलग अलग थोड़ा तारतम्य है, कहीं थोड़ी सेवा वाला है, संख्या बहुत कम है, कहीं अधिक अच्छी संख्या है। तो सेवा केंद्रों में जो सेवा देते हैं, हालांकि वो एक व्यवस्थागत है कि 3 बार सेवा देना, तो सेवा ही है, तो सेवा देते हैं, तो वे एक दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए यह सेवा धर्म है, वो कई बार जरूरी होता है। तुम स्वाध्याय कभी छोड़ दो चलेगा, पर सेवा को छोड़ दो तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो सेवा धर्म है, परम गहनो योगिनामप्यगम्य है। इतना कहा गया कि परम गहन है, योगियों के लिए भी अगम्य है, ऐसा सेवा धर्म है। अब समण श्रेणी में उनकी अपनी समणियाँ भी, आखिर शरीर है, अस्वस्थ हो जाती हैं, अक्षम हो जाती हैं, कभी ऑपरेशन की अपेक्षा पड़ती है, तो समण श्रेणी में भी अब सेवा की अपेक्षा, और जो जो उम्र बढ़ती है तो फिर उम्र के इस दौरान भी कुछ कठिनाई हो जाए और भी शरीर में कुछ कठिनाइयाँ हो जाए, तो समणियों की सेवा समणियाँ करें, यह एक सामान्य व्यवस्थागत बात मानी जा सकती भी, समणियों की सेवा करें। पर कहीं कहीं मुमुक्षु भी समणियों की सेवा, समणी की सेवा कर दे, मुमुक्षु भी समणी की सेवा में योगदान दे, तो मुमुक्षुओं के लिए भी कि ये तो इनका तो वैसे कोई अलग श्रेणी, समण श्रेणी अलग मुमुक्षु, फिर भी अगर वो समणी की सेवा करती है, ये उनकी विशेषता या विशेष इंगित या विशेष जो भी है,
तो वो भी, और कभी कभी तो मुमुक्षु या साध्वियों को पहुंचाने में लाने में वो भी सेवा। तो यह भी एक अकेली साध्वी है मान, या दो ही साध्वियाँ है, तो वो मुमुक्षु साथ में हो जाती है, तो अच्छा उनको रास्ते में चलने का भी एक गमन योग का मौका मिले, साध्वियों को थोड़ी अनुकूलता हो जाए, क्योंकि मुमुक्षु है और साध्वियाँ है तो एक ही परिवार की सी है, हालांकि अंतर तो है ही, फिर भी एक ही जाति की सी वो हो जाती है, साध्वी समणी मुमुक्षु। तो मुमुक्षु बाइयाँ है, वो अगर साध्वियों की समणी की समणियों की अगर सेवा करती है तो ये मुमुक्षु श्रेणी का भी एक प्रकार का योगदान माने कि वे भी अपनी सेवा अपनी श्रेणी से अलग की सेवा दे रही है। ये अपनी श्रेणी की सेवा करना सामान्य बात है, अपनी श्रेणी की भी सेवा नहीं करना सामान्य से नीचे की बात हो जाती है। अपनी श्रेणी से अलग श्रेणी की सेवा करना वो कहीं संभवतः सामान्य से ऊपर की बात हो जाती है। तो मुमुक्षु भाइयों में भी सेवा की भावना पुष्ट रहे, जहाँ कहीं मौका मिले कभी साध्वी की कभी समणी की, मुमुक्षु की सेवा करे, यह तो सामान्य एक कर्तव्य की बात हो ही सकती है। तो यह आगम में तो वैयावृत्य से तीर्थंकर नाम गोत्र बंधन की बात बता दी गई है। तो यह भी एक तप है, स्वाध्याय आदि तप के अंतर्गत हैं ही। तो चारित्र की वर्धमानता, कि मेरे चारित्र की निर्मलता भी रहे। 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये 13 नियम जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि के हैं, इनमें जितनी निर्मलता रह सके, समितियों गुप्तियों में जागरूकता रह सके। अब चलना है, अब चलने में ईर्या समिति में जागरूकता रहे, अच्छी साधना है वह भी। मैं तो ईर्या समिति को भी एक साधना मानता हूँ। जैसे ध्यान करना साधना है ना, जप करना साधना है, तो हम ईर्या समिति में जागरूक हैं तो चलते चलते भी हमारे साधना हो सकती है। अब 2.5 घंटा 3 घंटा मान लो बिहार में समय अंदाज लगने वाला है, अब वो 2.5-3 घंटा में चलते हैं, श्रम करते हैं, वो निर्जरा मान ले। सर्दी में थोड़ी फिर सर्दी लगती है, कभी शीत लहर लगती है, तो उसको भी सहन कर, वो भी बड़ी बात है। तो यह चलना भी हमारे साधु साध्वियाँ जो चल रहे हैं। अब न्यारा में भी आज हमारी साध्वी लक्ष्य प्रभा जी भी आई है, तो न्यारा में भी मान लो आए हैं, न्यारा में भी यात्रा करने वाले करते हैं। तो अपन गुरुकुलवास में अहमदाबाद प्रेक्षा विश्व भारती से बोरावड़ तक आ गए हैं। तो अब बीच में सर्दी भी, इधर अपना कोई बोझ लेकर के भी चलना, और पैदल चलना, ठंड में और में स्थान आगे अनुकूल मिल जाए, कहीं कम अनुकूल मिले, कैसा भी मिले, कभी एक बिहार थोड़ा रुके, फिर अगला बिहार, फिर शाम को बिहार, कई दोपहर में चलते हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है, एक प्रकार का तप मान लें। इस प्रकार वे चलते हैं, तो ये चलना तो यह तो लाभ है ही है। अब इस चलने में हमारी और जागरूकता रहे तो वो साथ में और अच्छी साधना का रूप, कि चलते चलते अगर हम लगभग मौन रूप में चलते हैं, बातें नहीं करते हैं, और भावक क्रिया जो है हमारे आगम में, इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुत्ति तत्पुरकारे उव उत्ते इरियम, ये जो भी, तो यह जो श्लोक भावक क्रिया का भी उपयुक्त होकर के चलें। इंद्रियार्थान विवर्ज्य स्वाध्यायम चैव पंचदा, स्वाध्याय का भी वर्जन करना। हमारे साधु साध्वियाँ है, कोई ये सोचे चलते चलते चितारना कर ले,
चलते चलते चितालना करना भी वर्जनीय है। चलते चलते हमारे यहाँ चितालना या पुस्तक पढ़ते पढ़ते चलना, वो हमारी परंपरा में, व्यवस्था में और आगम के हिसाब से भी देखें कि सज्जायम चेव पंचहा विवज्यता, स्वाध्याय का भी वर्जन करके चलना। तो ईरिया समिति में जागरूकता है, वह भी तप है, साधना है। अब भाषा समिति में भी हमारी जागरूकता है कि सावध्य भाषा में न बोल दूं, तो वो भी अच्छा हमारी तपस्या है, साधना है। इसी ऐसना समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति, मनोगुप्ती, वाग्गुप्ती, कायगुप्ती, ये अष्ट प्रवचन माताएं हैं। इधर 5 महाव्रत हैं। इनका साधु अच्छा पालन करता है तो वो चारित्र की एक निर्मलता की स्थिति बन सकती है। तो चारित्र में हमारी वर्धमानता रहे, चारित्र की निर्मलता हमारी अच्छी रहे। और ये वचन गुप्ती भी है और इधर ये भाषा समिति भी है, इधर दूसरा महाव्रत भी है। तीनों में कितना सामंजस्य हो सकता है कि सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, तेरे में 3 तो ये वचन से मोटा मोटी संबंधित हो गई। यूँ तो मन काय भी जुड़े हुए हैं पर मूल भाषा से संबंधित हैं। तो सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत है। तो यह कितना बड़ा एक नियम होता है कि सर्व मृषावाद से बचना। और यूँ देखें तो बहुत कठिन भी है, एकदम आसान नहीं है। कभी भय के मारे, कभी किसी कारण से जबान से गलत बात आदमी निकाल सकता है। तो यह बहुत बड़ी चीज है कि हम वचन के प्रति भी जागरूक रहें कि मेरे दूसरे महाव्रत में, भाषा समिति में और वचन गुप्ती में मैं निर्मलता रखने का प्रयास करूं। तो इधर अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत हो गया, अचौर्य महाव्रत चौथा, ब्रह्मचर्य 5वां, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत हैं। बस इनके प्रति हमारी जागरूकता रही। और ये सेवा की भावना, और धर्म संघ में हैं तो संघ के प्रति भी एक अच्छी भावना, सद्भावना, वत्सलतामय भावना, गण के प्रति वत्सलता की भावना। खेत सी जी स्वामी थे, उनकी अपनी सेवा भावना, गणवत्सलता की भावना जो भी। तो ऐसे हमारे पुराने जमाने में साधु साध्वियाँ हुए हैं और वर्तमान में भी हमारे धर्म संघ में अनेक, कोई व्यवस्थित खोज करे, कोई सेवा भावना वाले, कोई तपस्या वाले, कोई ज्ञान के क्षेत्र में हैं, अपने अपने क्षेत्र में संघीय भावना, संघ के प्रति एक प्रमोद भावना, संघ के लिए कुछ करने की भावना, वो भावना, ये हमारा संघ अच्छा रहे, संघ आगे बढ़े, इसके लिए सोचना कि अब सेवा के लिए कि भाई मार्ग की सेवा में हमारी श्रावक श्राविकाएं हैं, रास्ते की सेवा भाभी वो वे लोग सेवा करते हैं, साधु साधियाँ आते हैं, श्रावक श्राविकाएं संभालने वाले मार्ग सेवा को भी उनके साथ रहते हैं, सेवा करते हैं। तो अनेक रूपों में श्रावक श्राविकाएं भी अपनी सेवा देने वाले होते हैं। तो यह वर्धमान महोत्सव का आज जो दूसरा दिन है कि वर्धमानता में चारित्र की वर्धमानता, और चारित्र के अंतर्गत हम तप को भी ले लें तो इन दोनों में भी हमारी वर्धमानता बनी रहे। और साधु साधियों में इधर मुमुक्षुओं को भी मैंने इसके साथ जोड़ लिया कि भी सेवा में प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप में, कभी साध्वी जी की सेवा के लिए
मैं स्वयं इंगित कर देता हूँ कभी कभी, कभी समणी की सेवा के लिए इंगित, और कभी साध्वियों की सेवा के लिए भी कभी मुमुक्षुओं को इंगित कर देता हूँ कि भाई ये मतलब छोटी उम्र की हैं तो चलने में भी थोड़ी इनके इतनी कठिनाई न हो। तो ये हम साधु साध्वी समनीर मुमुक्षु ये चारों का एक हमारा परिवार, हालांकि परिवार में तो श्रावक भी हमारे परिवार के ही हैं, श्राविकाएं भी परिवार में ही हैं, वे एक थोड़े गृहस्थ जीवन में हैं। साधु साध्वियाँ नितांत अनगार हैं, समणी भी मोटा मोटी हमसे जुड़ी हुई है, और इनको आशा करें भावी, ये हमारे भावी हैं, भावी ये पुरुष हैं तो भावी हमारे साधु, आशा करें दीक्षा हो जाएगी तो साधु हैं, भावी साधु हैं, और मुमुक्षुओं को आशा करें दीक्षा हो जाएगी तो भावी समणिक, भावी साध्वी के रूप में हैं, इसलिए हमारे परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो इनको हम आसानी से कोई काम के लिए, साध्वियों की ओर के काम के लिए कह सकते हैं। तो हम सभी में यह सेवा की भावना बनी रहे, और जो साधु साध्वियों में सेवा भावना है जो करते हैं उसकी अनुमोदना है। कभी किसी को कहीं रख देते हैं, कभी किसी को कहीं भेज देते हैं, और जो समर्पण का भाव किसी किसी में इतना दिखता है कि कभी जितनी जरूरत हो हमें रख दो, 2 साल 3 साल कहीं रख दो, जहाँ जरूरत हो आपको वहाँ रख दो। बहुत कभी अभी वहाँ जाने की जरूरत है, अभी जहाँ जरूरत है। बहुत अच्छी ऐसे व्यक्तित्व होते हैं धर्म संघ में, कभी कहीं जहाँ जरूरत हो हमें भेज दो। मैं सब में एक समान कहना तो मुश्किल है, एक समान भाव होना, पर कोई में ऐसे भी कि जहाँ जरूरत हो आप वहाँ भेज दो, जहाँ रखना हो। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत वो मैं अभी कुछ समय पहले वो 2 साध्वियों को थोड़ा आशीन उधर भेजने की एक विचारधारा आई, विचार बना था। तो मैंने 2 साध्वियों से कहा अभी देख लो चौमासा भी वहीं करना पड़ जाएगा, नहीं जैसे जरूरत हो हम वहाँ कर ले। मुझे अच्छा लगा कि चौमासा करने को भी तैयार है, रहने को भी तैयार है। पहले इनको तो भेज ही दिया था, इनको तो 2 को भेजने जाने के लिए निर्णय कर दिया था, और बाद में 2 को भेजा नहीं था। 2 तो पहले रह के आ गई, 2 तो पहले रह के चौमासा करके आ गई। 2 को कुछ दिन भेजा था, जरूरत हो तो वो लंबा भी। 2 को भेजा नहीं, उनको तैयार करके वो कहते हैं ना रिजर्व में रखा हुआ था। निर्णय तो कर दिया था कि विहार करना है। तो बाद में वो आई साध्वी जी, तब समाचार मिला कि अब कोई इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, तो हमने इसको रोक दिया। तो मुझे अच्छा यह लगा कि भेजा कि नहीं भेजा वो तो अलग बात है, वे तैयार थे कि भी मैंने कहा भी लंबा भी कुछ रहना पड़ जाए, मतलब जो भी मैंने कहा कि हम कोई लंबा अधिक रह सकते हैं, तो ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक, अच्छी बात होनी चाहिए। कई वर्षों पहले मैंने एक कल्पना की, क्रियान्विति भी की, एक संघ सेवी की पंक्ति बनाई, संघ सेवी की। कई नाम आ गए थे, वो कहीं जरूरत पड़ जाए तो फिर कहीं भेज सकते हैं, इस रूप में मैंने एक कल्पना, बाद में उसको डिसमिस कर दिया हमने, बाद में वो परंपरा हटा दी थी। एक बार हमने की थी कई वर्षों पहले, वो संघ सेवी की पंक्ति तैयार की, कहीं जरूरत पड़े तो इनको फटाफट कहीं काम ले लें। तो बाद में फिर वो कोई बात और हुई तो हमने उसको एक तरह से उस व्यवस्था को औपचारिक रूप में थी उसको बंद कर दिया। पर वो सार बात का यह है कि ज़रूरत पड़े तो फिर जहाँ ज़रूरत हो वो तैयार हैं। तो ऐसे साधु साध्वियाँ होने से बहुत अनुकूलता हो सकती है, अच्छी बात भी हो सकती है। और ये प्रबंधन का कार्य है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी इतनी साध्वियों से मतलब जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं तो हुई खैर, तो ज़्यादा साध्वियों से वो डायरेक्ट, हालांकि मेरे से भी डायरेक्ट बात हो जाती होती है वैसे, मतलब वैसे फिर भी इतना साध्वी समुदाय है तो वो इधर उधर व्यवस्था करना कराना ठिकाने में, तो मैं कहाँ साध्वी प्रमुखा जी ज़्यादा अपना वो, तो वो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। जैसे तुम सेवा केंद्रों में जाओ ना, उसको हम सेवा मान लें तो ये भी कम सेवा नहीं है, कहीं कहीं तो बड़ी ज़्यादा बड़ी सेवा है ये।
तुम्हारे तो 1 साल की हुई छुट्टी हो गई, इनको 1 साल से छुट्टी थोड़ी हो जाती है कि सेवा हो गई। तो वो सेवा भी है ना, तो मतलब वो सेवा भी प्रबंधन वाली सेवा है ना, वो भी थोड़ी यूँ दिमाग भी लगाना, और कभी सुनना पड़े, कभी कुछ कहना पड़े, करना पड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक साध्वी समुदाय इतना बड़ा है। तो वो गुरुदेव तुलसी के समय भी मैंने देखा, कनक प्रभा जी महासती जी थे, इतना बड़ा महोत्सव होता और इतनी साधुयाँ होती, तो गुरुदेव तुलसी खैर थे ही, तो बाकी साधुओं की जितना मैं समझता हूँ, बाकी ठिकाने में साधुओं को बात करना और करना, तैयार करना सारी, कई बार तो बहुत रात को भी संभवतः देर हो जाती। तो यह कितनी बड़ी सेवा है, कितनी बड़ी सेवा है कि यह पग दबाना करना, यह सेवा, इसका भी बहुत अच्छी सेवा है। पर यह प्रबंधन वाले आदमी को दिमाग को मिलाना, दिमाग को सेट कर देना, उसका ध्यान देना, वो बहुत बड़ी सेवा है। मैंने गुरुदेव तुलसी को देखा तो मैंने देखा, रे ये कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव तुलसी को मैंने वर्षों तक देखा, और जीवन के 60-61 वर्षों तक वे इस कार्य से मानो जुड़े हुए रहे। तो मैंने देखा, रे गुरुदेव की सेवा तो ये तो घोर तपस्वी हैं, ये तो घोर तपस्वी हैं। इतनी बड़ी हम जैसों को कितनों को संभाल रहे हैं, हम जैसों को कितनों को ये संभाल रहे हैं, ये कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी इनकी साधना है, किन किन को संभाल रहे हैं। तो गुरुदेव तुलसी ने लगभग 6 दशकों तक इतनी बड़ी सेवा की, तो घोर तपस्वी तो भी उनके लिए पूरा पर्याप्त है कि नहीं है, कि वो भी बहुत बड़ी सेवा है। कितना कितना सहन करना, सुनना, करना, ध्यान देना। और मर्यादा महोत्सव आता तब तो वो गुरुदेव कई दिन अपने उनके सामने कई जिम्मेवार, कई निर्णय करने, वो करने, तो कभी ओगा लगा करके, शायद कभी ओगा लगा के विराज, देखा होगा संतों ने, ओगा लगा लिया, बाहर अंदर विराज गए अपना काम करना। दिन में रात में भी, वो रात में भी कई बार यूँ मुझे याद है अपना काम करते थे। तो वो आचार्य श्री तुलसी ने जो सेवा, ये जो संघीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, कोई एक उम्र आ गई थी, एक मतलब एक तो जवानी में आदमी का ठीक है, शरीर का बल है, और कोई मनोबल भी, एक उम्र आने के बाद 75 आ गए, फिर 80, और उस उम्र में भी यह संभालना हो काम, इधर आदमी का शरीर भी थोड़ा इतना मतलब पूर्ण बलवान न रहे, थोड़ा कभी कभी वृद्धावस्था में मन भी पूरा इतना, वो मनोबल भी इतना न रहे। हालांकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को तो मैंने देखा, उनका शरीर भी काफ़ी अनुकूल था, यूँ विशेष कोई बीमारी कोई खास संभवतः ज़्यादा नहीं थी। तो ये उनके कोई पुण्य का योग रहा होगा, इतना शरीर भी अनुकूल रहा, और अपने वो ध्यान और अपनी अध्यात्म साधना चिंतन और तो कितने वो विराजमान भी रहते। तो ज़्यादा कभी कोई ज़्यादा गुस्सा का आवेश, ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, अपनी शांति में रहना। और एक संघ की जिम्मेवारी है, मर्यादा महोत्सव आए और आए, ठीक है सहयोग करने वाले कर दें, फिर भी आखिर जिम्मेवारी तो है, पूछा करना सतियों की और की संतों की। तो ये कई तरह के काम, तो वृद्धावस्था में इतना सक्रिय रहना, 90 वर्ष की उम्र आ जाए, प्रवचन करते रहना। सरदार शहर का अंतिम दिन था, महाप्रयाण से थोड़े से घंटे पहले तो प्रवचन करके पधारे थे, गदैया जी के नोरे में प्रवचन करके गोठी जी के वहाँ पधारे, यानी थोड़ा सा फासला ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के प्रवचन किया, अंतिम दिन तक प्रवचन किया। तो कितनी विशेष बात है, भी आदमी 90 वर्ष की करीब उम्र है, अंतिम दिन भी सक्रिय है। इतना ही नहीं, प्रवचन के बाद भी मुझे याद है गोष्ठी मीटिंग अनुव्रत के बारे में, और में पहले एक बाद में एक, कोई लोगों को संबल वगैरह, यूँ अंतिम दिन तक ये काम भी किए, और लगभग 90 वर्ष की उम्र थी। इस बड़ी उम्र में कहाँ खानदेश, कहाँ बॉम्बे, कहाँ गुजरात, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ पंजाब, दिल्ली, कितनी कितनी यात्राएं उन्होंने कर ली थी।
तो ये आचार्य श्री जो दोनों हमें अतीत में निकट में मिले थे, तो गुरुदेव तुलसी की वो एक सेवा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की ज्ञानात्मक सेवा भी एक विशेष थी। ज्ञान यूँ कुछ वो संघीय काम भी, इधर यात्रा भी। तो यह सेवा भी कोई संभवतः मामूली सेवा नहीं है कि जिसमें इतना आदमी जिम्मेवारी पर रहे, और जिम्मेवारी हो फिर साधु साधियों का सहयोग मिल जाए, कई ऐसे वो सन्नद्ध तैयार खड़े रहें कि कोई बात आए तो हम तैयार हैं। वो भाषा में कहते हैं ना कि कंधों से कंधा मिलाकर खड़े हैं, या वो कई बार हम आपके साथ खड़े हैं, हम सेवा में साथ खड़े हैं। ये ऐसे भावों वाले चारित्रात्माएं आसपास हों कि हम सब आसपास खड़े हैं, कोई जरूरत हो हम तैयार हैं। तो साधु साधियों में, कई संतों में, कई वृषभ की तरह भार वहन करने वाले, क्योंकि संतों में कई इतने निर्भीक मनोबली, तो कोई आ जाए छोटा मोटा तो कोई डरने की बात नहीं है। अभी सब संत खड़े हैं तैयार, कोई आ गया आदमी, कोई किसी प्रकार का आदमी आ गया तो संत खड़े हैं तैयार, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे सन्नद्ध बलवान नजर न लगे, ऐसे मनोबली और विनय भाव वाले समर्पित संत होते हैं। इधर साधियों के साधियाँ होती है तो कार्य में सुविधा हो जाती है। तो हमारे धर्म संघ में यह चारित्र की और तप की बात है कि आज हमारे धर्मोपकरण है, मान लो अब धर्मोपकरण है, संतों को ओगा चाहिए तो बस थोड़ा बता दो, ओगा जरूरत है, थोड़ा इधर जानकारी दो, जैसी व्यवस्था ओगा आ जाता है। यानी वो जहाँ जैसे व्यवस्था रखी हुई वो अलग बात, जहाँ व्यवस्था है कि ओगा मांग लो, पुंजनी मांग लो, डोरा मांग लो, सांकड़ी मांग लो, मुफ्ती मांग लो, मुफ्ती चाहिए साहब, मुफ्ती चाहिए, मुफ्ती आ जाए। तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो सब सिस्टम बना हुआ है कि भाई इधर से इधर आना है, तो ज़रूरत होती है। तो ये कितनी सुविधा है कि संतों को भाई के ज़रूरत है तो वो चाहिए। इधर संतों की अपनी है कि कहीं कोई ऐसा वैसा कोई मौका आ जाए तो फिर संत तैयार हैं। एक बार संभवतः कोई होली का समय था, होली के दिन रहे होंगे, तो साधियों का ठिकाना ऐसे हमारे ऐसे बहुत दूर तो नहीं था, पर मुझे लगा अभी होली का दिन, होली का समय है तो साधियाँ है, अब कोई गांव के कोई लड़के वगैरह कोई इधर साधियों की तरफ चले जाएं, वो तो होली के उन्माद में हो। तो मैंने इसे संतों से कहा, मेरे पास में का भी वो संत लोग अभी पुलिस की तरह गश्त करो साधियों के ठिकाने के वहाँ। संभवतः ऐसा सा मैंने वाक्य कहा, कीर्ति को याद है क्या कहा था, बता क्या कहा था? फरमाया कि संत है वो पुलिस की तरह गश्त करते रहे, घूमते रहे। हाँ, गश्त कोई भी घूमते रहे, कहीं भी कोई तरह का उन्माद लगे तो सजग रहे। यानी उसका भाव यह रंग अभी के साधियों के ठिकाने पर पुलिस की तरह गश्त करो, अभी संत कोई कठिनाई न हो जाए, लड़के वगैरह कोई आ न जाए इधर उधर से, कोई होली का समय है। बाद में वो बोले कि कार्यकर्ता और कोई संभव है कि इतनी कोई खास बात नहीं है। वो कौन कुमार समण जी थे, कौन थे, बोले तुम बोले थे क्या, वो कभी कार्यकर्ता है, कोई ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो मतलब जहाँ कोई ऐसी नौबत आए तो वहाँ वो संत लोग कई बार काम आ सकते हैं। क्योंकि शादियों को मैंने कहा कहता अभी दवाइयाँ लानी है, उस शहर में शादियों को मत जाने दो, संत लोग दवाइयाँ ला दो उनकी। तो संत लोग दूर है और है, तो यह मतलब कि सेवा की जहाँ ज़रूरत है कि जो सहयोग शादियों से लिया जा सकता है वो शादियों से, जो संतों से ज़रूरत हो वो संतों से। तो ऐसे हमारे में सेवा के भाव, समर्पण के भाव रहें कि जहाँ ज़रूरत है सैनिकों को बस के जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो निर्देश इंगित वहाँ पहुँचना है। तो वो भाव जो हमारे साधु साधियों में कुछ अंशों में तो आज भी मुझे संभवतः देखने को मिल रहा है, इन वर्षों इन समयों में भी, कि साधु साधियों में कई बार कि जहाँ थोड़ा सा समझा दिया बता दिया तो भी अब चले जाना है।
तो ये अच्छी बात है कि गुरुकुलवास में हैं, न्यारा से आई हैं, दो ही दो मुख्य अग्रणी का प्रयाण हो गया, दो ही शादियाँ आई हैं, कुछ समय रही, अब भी जरूरत है वहाँ भेजते हैं, थोड़ा समझा दिया चली गई। ऐसे अनेक शादियों का कि वो राजस्थान में जब गुजरात बाव के आसपास थे, अनेक शादियों को हमने राजस्थान में भी सेवा के जरूरत है सहयोग करना, जाओ जाओ, थोड़ा समझा दिया उनको, थोड़ा तरीके से थोड़ा उनको समझा दें, कईयों को बिना ज़्यादा जरूरत नहीं समझाने की, कह दिया जाना है, एक शादी को भेज दिया, है नी, एक को कहीं, दो को कहीं, ऐसे तो ये उन चले भी जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे साधु साधियाँ जो सेवा के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, हो जाते हैं। तो हमारे में यह सेवा की भावना भी बनी रहे। और ये अब मुमुक्षु तैयार करने की बात जो मुख्य मुनि ने कही थी, तो योगक्षेम वर्ष है, लाड़नों से बिहार होने तक कितने तैयार कर दोगे पुरुषों को? 50 कर दोगे? अच्छा, लक्ष्य 50 का है। अच्छा, हाँ, यानी अगले मर्यादा महोत्सव के बाद बिहार हो तब तक 50, इनके सिवाय 50, इनके नए 50 मुमुक्षु पुरुष खड़े कर दोगे सबको सामने? अच्छा, ठीक है, 50 की बात कह रहे हैं लक्ष्य, लाड़नों से बिहार होने से पहले पहले। ठीक है, इतना हो जाए तब तो ठीक है। ठीक है, तो ये सघन साधना शिविर का क्रम भी अच्छा चलता रहे। वो भाइयों को, मुमुक्षु भाइयों को भी जितना तैयार हो सके, वो हमारे 4 साध्वियाँ इस काम में वो नियुक्त की ना, 4 साध्वियाँ, वो संत भी कई हैं तैयार, तो वो 50 वाले काम में वो सहयोग करने का, 50 के काम में है, वो 4 साध्वियाँ थी इस काम के लिए। ये एक है, हाँ। 4 हैं, 4 नाम थे। हाँ, तो कितने किए, कितने हुए हैं वो कोई हैं? हाँ, तो साध्वीवरिया भी, समणिया भी है, हैं? तो मुख्य मुनि ने 50 की बात कही है। तो साध्वीवरिया कितनी करेगी अब फिर? कर देंगे 50, प्रयास कर। तो बिहार हो तो उस दिन गमी के 50 तैयार, नई 50 भाइयाँ तैयार हो गई हैं। ठीक है। ठीक है, प्रयास करें और तो क्या। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते।